मोदी के दौरे से पहले चुनावी माहौल बनाने में लगे बड़े नेता, तो कांग्रेस में मंच की लड़ाई बढ़ी। हिमाचल में चुनाव का माहौल बन रहा है और राजनेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। आज खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सिराज का दौरा था, जहां पर उन्होंने विकास कार्यों का जायजा तो लिया ही, साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अधिक से अधिक युवा सिराज से निकलकर सभा स्थल तक पहुंचे, इस बात को भी उन्होंने सुनिश्चित किया। मुख्यमंत्री आजकल अमृत महोत्सव के चलते प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन उनका आज का मंडी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 तारीख को मंडी पहुंचना है और युवाओं की एक बड़ी रैली को वह वहां पर संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहीं ना कहीं उस रैली की तैयारियों का जायजा लेने और अपने विधानसभा क्षेत्र से अधिक युवा शक्ति इस कार्यक्रम में पहुंचे, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत की। वहीं कांग्रेस की बात करें तो आपस की राजनीति और नेताओं की खटास खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसका ताजा उदाहरण पिछले कल रोजगार संघर्ष यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी के भाषण में निकलकर सामने आया, जब उन्होंने अपने टिकट आवंटन को लेकर जिस तरह की बातें विधानसभा में चल रही हैं, उन सभी बातों को लेकर सीधे सीधे प्रचार कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को ही अपने निशाने पर ले लिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने मंच पर अपने भाषण के माध्यम से प्रतिभा सिंह, जो कि सांसद हैं, मंडी लोकसभा क्षेत्र से उनके ऊपर अपना विश्वास भी जता दिया। यहाँ शोर मचाया कि प्रकाश चौधरी का टिकट कट गया, प्रकाश चौधरी को टिकट नहीं मिलेगा, एक वो ट्रेन का टिकट है या बस का टिकट है। प्रकाश चौधरी के पीछे कितने लोग बैठे हैं। यहाँ कहा जाता था सुखविंदर सुक्खू मेरा सम्मानीय भाई है, मेरे से बाहर में वो एमएलए बने थे, मैं उनका भी आदर करता हूँ, पर कहते थे उनको 34 टिकट मिलेंगे और एक टिकट नहीं वो छोड़ेगा, सिर्फ प्रकाश चौधरी का टिकट कटाएगा। मेरे पीछे कितने नेता हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं, हमारे क्षेत्र के कितने लोग यहाँ बैठे हैं। मैंने कहा देखेंगे जब वक्त आएगा, परंतु मुझे टीका साहब ने कहा कि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, प्रकाश चौधरी आप आया करो, हमसे बात किया करो, हम आपके साथ हैं। रानी साहब का भी जैसे राजा साहब प्यार करते थे, आशीर्वाद देते थे, वही आशीर्वाद आज रानी साहब का है। वहीं कांग्रेस में कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारी, जो पहले भी अपने नेताओं के कान भरने में माहिर थे और अब फिर सक्रिय होते हुए अपने अपने राजनीतिक हित के लिए वह अपने शीर्ष नेताओं के कान में कुछ भी डालने का भरसक प्रयास करने में जुटे हैं। अब ये उस नेता के विवेक पर निर्भर करता है कि इस मंशा को समझ के अपना परिपक्व होने का एहसास वो करवाते हैं या नहीं। लेकिन इन सब के बीच आश्रय शर्मा का रोजगार यात्रा से इस्तीफा देना और दूसरी तरफ चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष को कुछ बुलवाना या बोलना, यह किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र या संदेश को जन्म दे रहा है, जिसकी भूमिका की पटकथा अब सार्वजनिक मंचों पर नजर आनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस का साझा मंच प्रधानमंत्री मोदी के दबाव को कैसे झेल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच में भाजपा रिवाज बदलने की कहानी लिख चुकी है। ऐसा भाजपा के चुनाव प्रचार में आई तेजी से समझा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले मुख्यमंत्री का दौरा और उसी के साथ महिलाओं को घरों से निकालने के लिए और चुनाव की तरफ आकर्षित करने के लिए सांसद इंदु गोस्वामी का आज नाचन दौरा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले एक माहौल जो है उसे बनाने का प्रयास विधायक नाचन विनोद कुमार ने भी पूरे दमखम के साथ किया। पूरा जोर उन्होंने इस कार्यक्रम को कामयाब करवाने में लगा दिया और सांसद इंदु गोस्वामी ने भी विधायक को निराश नहीं किया और पूरे जोश के साथ महिलाओं को भाजपा के साथ जुड़ने का आह्वान किया ही, वहीं साथ ही प्रधानमंत्री की जो रैली होने वाली है उस रैली को कामयाब करवाने में पूरा सहयोग करने की बात कहकर एक संदेश भी दे दिया। भाजपा के इस मंच के नीचे सभी लोग इकट्ठे हैं
और साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसी के साथ रिवाज बदलने के लिए हर प्रयास पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता करेगा। इस तरह से मंडी जिला में बेशक आज नेताओं का जमावड़ा रहा, लेकिन सभी जगह चर्चा इस बात की है कि प्रधानमंत्री मंडी आ रहे हैं और उनके दौरे को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण था। और इसी के साथ महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री इंदु गोस्वामी का दौरा भी महिलाओं के आह्वान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण रहा।